condition, correct? But in the second sentence, when you brush teeth, you do not get cavities. अब ये अगर जब आप क्या करते हो, जब आप टीथ ब्रश करते हो, दांत ब्रश करते हो, तो आपको कैविटीज़ नहीं होती हैं. अब ये कंडीशन है कि जब ये करो तो ये हो. तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इफ़ हो. समझाना क्या है आपको कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी सेंटेंस विद व्हेन विल बी कंडीशन. समटाइम्स वी ऑल्सो यूज व्हेन टू मेक अ सेंटेंस कंडीशनल. ओके, अब याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स. वी हैव हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल. एंड व्हाट इज योर जॉब? आपका काम क्या है? आपका काम ये है, इधर देखिए जरा, लुक एट मी, सी कि पार्ट नंबर 1 यानी इफ वाली क्लॉज एक कंडीशनल क्लॉज है हमारे पास. क्लॉज तो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि व्हाट इज क्लॉज. अ क्लॉज इज वेयर वी हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब. एस प्लस वी इज इक्वल टू क्लॉज. एस प्लस वी, हर वो जुमला जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, दैट इज इक्वल टू क्लॉज. वी डिस्कस्ड इट अदर डे, हमने उसको डिस्कस किया था उस दिन. ओके, तो ये भी क्लॉज है. इफ़ यू ब्रश, यू इज़ द सब्जेक्ट, ब्रश इज वर्ब. तो सब्जेक्ट वर्ब जहाँ पे हो वो क्या होता है? वो क्लॉज होती है. यू विल नॉट गेट, यू इज सब्जेक्ट, गेट इज वॉट? वर्ब. तो ये भी हमारे पास क्लॉज है. तो हमने याद ये रखना है कि कंडीशनल क्लॉज किस टेंस में है, कंडीशनल क्लॉज किस टेंस में है और उसका आगे कॉन्सिक्वेंस किस में लिखना है. बस ये हमने याद रखना है, ये पेयरिंग याद रखनी है. और इसका मतलब क्या है? वी विल डिस्कस इट एट द एंड कि व्हाट डज इट मीन कि व्हेन वी से कि इफ यू ब्रश टीथ, इफ यू ब्रश्ड टीथ, इफ यू हैड ब्रश टीथ. लाइक 3 हो गए ना. अब देखो तीनों में फर्क है. एक में क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. इफ यू ब्रश टीथ, प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड. दूसरे में क्या है? ब्रश्ड, सेकंड फॉर्म इज यूज्ड, इट्स पास्ट. तीसरे में क्या है? हैड ब्रश्ड. अब ये 3 टाइप्स हो गए, करेक्ट. हमने याद रखना है कि इफ प्रेजेंट इज गिवन देन वी व्हाट वी यूज इन द कॉन्सिक्वेंस. इफ पास्ट इज यूज्ड देन व्हाट वी यूज्ड इन द कॉन्सिक्वेंस. और इन द नेक्स्ट क्लॉज और द रिजल्ट क्लॉज में हम क्या यूज करते हैं, हमने ये याद रखना है. और हेड हो पीछे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो, मीन्स पास्ट परफेक्ट हो, देन व्हाट वी यूज. वो बात समझ रहे हो, राइट? हम क्या यूज करेंगे, ये हमने बस इसको माइंड में रखना है. अब पहले टाइप की करते हैं, टाइप नंबर 1. जीरो से नहीं स्टार्ट करते, वी विल डू जीरो एट द एंड. एक जीरो क्लॉज भी है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस भी है. ओके, फर्स्ट वन करते हैं जी. लेट्स सी फर्स्ट कंडीशनल क्या है कि इन टाइप नंबर 1 यानी कंडीशनल टाइप नंबर 1, सी इफ डॉक्टर comes in time, patient will be saved. Sentence number 1. एक और सेंटेंस देखते हैं. If you work hard, you will be succeeded. ठीक, यू विल बी सक्सीडेड. ओके, अब देखते हैं जी. रुक गया. क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछता हूं कि विच टेंस इज यूज्ड, या लाइक कंडीशनल क्लॉज इज इन विच टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. व्हाई? हाउ यू नो दैट इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? बिकॉज कम्स इज देयर. सिंगुलर फॉर्म इज यूज्ड. सिंगुलर फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. कम्स, come, came, come, coming, comes, to come, right? If doctor comes in time, so it's present indefinite. Present indefinite. Patient will be saved. Ab whenever condition is in present indefinite tense, right? इधर वो से सुनिए. Whenever condition is in present indefinite tense or simple भी करेंगे अभी, then तो हम आगे क्या यूज़ करते हैं? हम आगे विल बी यूज़ करते हैं, हम आगे विल यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं और कैन यूज़ करते हैं और कैन बी यूज़ करते हैं. अब आप बता सकते हो कि कैन और कैन बी में क्या फ़र्क है? शाबाश. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, लाइक पेशेंट विल बी सेव्ड, हम ये क्यों नहीं कहते पेशेंट विल सेव्ड?
हमने बी क्यों लगाया है? वाई वी हैव पुट दिस बी? वाई नॉट पेशेंट विल सेव? क्यों? ये पैसिव वॉइस है। ये क्या है? पैसिव वॉइस में विल बी लगता है। जैसे आप कहते हो ना, आई विल कैच अ बॉल, इसका पैसिव वॉइस बनाओ, आई विल कैच अ बॉल, आई शैल कैच अ बॉल, राइट? नाउ व्हाट इज इट्स पैसिव वॉइस? अ बॉल shall be, will be caught, catch, caught, third form, caught by me. अब ये by me is always optional, ये लगाओ या नहीं लगाओ, ये पैसिव वॉइस हो गया, राइट? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करने वाले पे स्ट्रेस होता है। यानी हम जब ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस करते हैं तो वी यूज व्हाट? पैसिव वॉइस, विल बी हम यूज करते हैं। जब काम करने वाले पे हो हम क्या यूज करते हैं? एक्टिव वॉइस। तो इन दोनों में कोई फर्क भी नहीं है कि आई शैल कैच अ बॉल शैल विल बी कॉट बाय मी। तो ये सेंटेंस, इसका एक्टिव वॉइस क्या है? पेशेंट विल बी सेव्ड, आगे बाय डॉक्टर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए थे, राइट? इसलिए आप कंफ्यूज हो गए थे। अब इसका एक्टिव वॉइस हम लिखें, फॉर एग्जाम्पल इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करें, डॉक्टर will save the patient, doctor will save the patient। तो बताना क्या है आप? What I want to make clear that either will be saved or doctor will save the patient, they are same thing। will और will be में कोई फर्क भी नहीं है। कौन सा फर्क है? What is the difference? One is active voice, जब डॉक्टर काम करने वाला शुरू में होगा तो हम विल लगाएंगे, विल बी नहीं लगा सकते। विल बी कब लगाते हैं? जिस चीज़ पर काम होता है वो शुरू, उसको स्ट्रेस दे रहे हो आप, तो आपको पेशेंट विल बी सेव्ड बाय डॉक्टर। तो विल बी और विल एक ही चीज़ है। अब देखो मैं कहता हूँ आई कैन रीड दिस बुक, आई कैन रीड दिस बुक, राइट? नाउ मेक पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। This book can be read by me। अब दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इधर बुक पे स्ट्रेस दे रहे हो, इधर किस पे दे रहे हो? आई पे स्ट्रेस दे रहे हो, राइट? जब आई पे हो तो आप ये नहीं कहते आई कैन बी रेड दिस बुक, गलत है। अब कैन बी हम कब लगाते हैं? जब बुक पे स्ट्रेस हो, जब ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस हो, आई पे नहीं हो। स्ट्रेस उस पे होता है जो शुरू में होता है, राइट? आई कैन रीड दिस बुक। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो आप विल बी लगाओ या विल लगाओ,